नमस्कार। ट्रैफिक प्लान एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा ट्रैफिक प्लान नंबर 126 प्लान है। इससे पहले कि हम प्लान या सजेशन के बारे में डिस्कस करें, आजकल बहुत ज़्यादा आईटीओ को लेकर, आजकल नहीं पिछले 15-16 सालों से ही है, हमेशा से जाम रहता है। ITO ये केवल A पॉइंट की बात नहीं है, W पॉइंट। हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिसमें भगवान दास रोड, बहादुर शाह जफर रोड और मेन ITO चौक, W पॉइंट, प्रगति मैदान के सामने वाले हिस्से भी सिग्नल फ्री हो सके। तो थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये मेरा प्लान अखबार में छपा था। डेट है 28 जून 2009 नवभारत टाइम्स में। इसमें लिखा है ITO व आसपास की रेड लाइट होगी गुम, और ये अखबार में छपा था। और ये मेरा प्लान है ITO को लेकर। ये मेरा ITO को लेकर प्लान है। मेरा अपना विश्वास है कि सिवाय इस प्लान के कोई और प्लान यहाँ काम नहीं करेगा। और ये मैंने डिपार्टमेंट को 21/3/2009 को दिया था। ये उनकी स्टैंप लगी हुई है। तो जिस दिन दोनों स्पेशल CP और कंसर्न्ड DCP अपना मन बना लें कि हम ITO को सिग्नल फ्री करना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन 24 घंटे के अंदर ITO सिग्नल फ्री हो सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंस, ठीक। जिस दिन आप चाहेंगे 24 घंटे के अंदर हम ITO को सिग्नल फ्री कर सकते हैं। ITO को सिग्नल फ्री करने का फायदा, सबसे पहले फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा इंडिया गेट के ऊपर शाम के वक्त, जहां 15 से 16 हमारे ट्रैफिक पर्सनल बिजी रहते हैं। क्योंकि जैसे ही ITO फ्री होगा, सिग्नल फ्री होगा, ये सारा बर्डन जो है उसमें से काफ़ी बर्डन ITO के ऊपर आ जाएगा। और ITO क्योंकि ट्रैफिक चलता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मोर ओवर मॉर्निंग में जो ITO के पीछे लाइन लगती है, यमुना का जो पुल है पीछे तक, क्योंकि अब सभी सिग्नल फ्री हो गए हैं। सहारनपुर रोड बन गया, वहाँ से भी ट्रैफिक आता है, लक्ष्मी नगर से भी ट्रैफिक आता है, आपके गाजियाबाद से भी इधर से होके ट्रैफिक आता है, नोएडा से भी ट्रैफिक आता है। तो हम इस बात का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि वो सिग्नल फ्री हुए तो यहाँ बर्डन बढ़ गया। नहीं, एक दिन 24 घंटे। तो जिस दिन आप लोगों का मन हो टॉप ब्रास का कि हमें ITO को सिग्नल फ्री करना है, उस दिन हम ये कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हर रोज लगभग 4 लाख व्हीकल वहां से गुजरते हैं। ये रफ आइडिया है। तो 80 लाख रुपए का हमारी बचत हो सकती है। कैसे? जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्रॉसिंग के ऊपर हमारे व्हीकल खड़े होते हैं, कोई भी व्हीकल, अगर वो कोई AC चल रहा है कार में, या आप दूसरे व्हीकल लगा लीजिए, तो कोई भी बंद नहीं करता है। अगर हम 20 रुपए का पेट्रोल लगा लें या डीजल, जो खर्च होता है अलग अलग लाइन के, अलग अलग सिग्नल के ऊपर खड़े हुए ट्रैफिक के, तो ये फिगर 80 लाख रुपए पर डे की बनती है। मैंने कैसे बनाया है ITO का प्लान?
मैंने कुछ रास्तों को वन वे बना दिया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स नंबर 86, ये लगभग 51 मिनट का वीडियो है, 51 मिनट का। तो इसमें मैंने ओरिजिन, डेस्टिनेशन, वॉल्यूम सब चीजें डिस्कस की है कि कैसे ट्रैफिक को, आईटीओ को सिग्नल फ्री करेंगे तो मूव ट्रैफिक करेगा। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ इतनी बात जरूर बोलूंगा कि 80 लाख रुपए हम पर डे बचा सकते हैं, और सिर्फ खर्चा जो आएगा थोड़ा बहुत 80,000 रुपए से नीचे नीचे बैठेगा खर्चा। वो भी जब आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे आईटीओ को लेकर, तो मैं बता सकता हूं कि 80,000 रुपए से कम में हम कैसे आईटीओ को कल से मतलब कल से, आई मीन इट, कल से सिग्नल फ्री कर सकते हैं। चलिए आज का आप देखते हैं सजेशन और प्लान। ये हमारा, जब हम सागरपुर से जाते हैं, फ्लाईओवर उतरते ही यहां पर एक ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया गया है। मैं दिल्ली में कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां ट्रैफिक सिग्नल है उनको रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए, और उसके लिए अलग अलग तरीके भी बता रहा हूं। तो ये हमारा ओल्ड नांगल का एरिया है, यहाँ छोटा सा ओल्ड नांगल है। ठीक, तो ये बहुत छोटा एरिया है, और अगर हम ट्रैफिक की परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 1% बोल रहा हूं ट्रैफिक है जो इधर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, राइट मुड़ने के लिए तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है रिसेंटली, हार्डली शायद 10 से 15 दिन हुए, और हम अननेसेसरली पीछे तक यहाँ जाम हो जाता है। यहां से भी जो ट्रैफिक आ रहा है वो यहां खड़ा रहता है क्योंकि सिग्नल है, और आपको पता ही है कि सिग्नल का पालन कितना करते हैं लोग। ठीक, तो ये ट्रैफिक सिग्नल, इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि यहाँ पर रंबल स्ट्रिप बोलते हैं, आपके यहाँ स्पीड ब्रेकर जो होते हैं छोटे छोटे, वो आप लगा दीजिए ताकि कोई भी जल्दबाजी में गांव से बाहर ना निकले, है ना, रुककर राइट में देखकर आगे निकले। ठीक, और जहां तक मेरा आइडिया है ये 10 से 15 लाख रुपया इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर लगते हैं, और लगभग 10,000 रुपया पर एनम इसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है जो हम बचा सकते हैं। ठीक, तो आप प्लीज, अब क्योंकि इंस्टॉल हो गया है, सिर्फ आप जो लुक वाला होता है येलो का, आप सिर्फ उसको फ्लिकर पे करके छोड़ दीजिए। कम से कम पीक आवर्स में, अगर जिन्होंने लगाया है, अगर उनको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना है, ठीक, क्योंकि लग गया है इसलिए कंटिन्यू करना है, तो भाई क्यों करना है, दिन के वक्त कर लो, कम से कम सुबह 8:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 7:30। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्रैफिक का जो काम है वो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, और 1 घंटा हमारा 11 बजे से 12 बजे तक होता है सिर्फ। ये पीक आवर्स हैं सुबह के, ये शाम के हैं, और ये जब नो एंट्री खुलती है तो 1 घंटे का हमारा, क्योंकि सभी को जल्दी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर नो एंट्री के टाइम पर लगा दें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।